हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जहां ममता की जेठानी आटा पीस रही होती है। वहीं अंदर ममता का पति महीने भर के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले इन दोनों की शादी हुई है और ममता अभी तक अपने हनीमून पर भी नहीं गई है, जो वह अपने पति को बताती है। उसका पति कहता है कि हनीमून मनाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो तो ये घर पर भी मना सकता है। मगर ममता कहती है कि अभी कोई आ जाएगा, मगर ममता का पति उसी समय शुरू हो जाता है और इस तरह उन दोनों के अरमान जाग जाते हैं और वो वहीं शुरू हो जाते हैं। इधर उसकी जेठानी जो बाहर आटा पीस रही है उन दोनों की आवाज सुनती है, जिससे उसके भी अरमान जाग जाते हैं। मगर उसका पति भी 6 महीने से बाहर है। अब ममता का पति जाने के लिए तैयार होता है। इतने में ममता का ससुर आ जाता है, जिससे उसका पति अपने बाप से जाने की इजाजत लेता है। अगले दिन ममता का ससुर उसकी शादी की गिफ्ट के रूप में आटा पीसने की मशीन लाता है, जिससे ममता को अपने हाथों से आटा पीसना न पड़े। वे उस मशीन को पास के एक कमरे में ले जाते हैं, जहां उसका ससुर उस मशीन को शुभारंभ करने के लिए उसे ऑन करता है, जिससे ममता को एक झटका लगता है। दरअसल मशीन को चलाने पर वह एक वाइब्रेटर का काम करता था। अब जिसको वाइब्रेटर नहीं पता है, सबसे पहले वाइब्रेटर को गूगल पर सर्च कर लो। अब ममता के शरीर में मशीन को छूने से अलग ही तरह का सुकून मिलता है। वह पूरी तरह से कामोत्तेजित हो जाती है और पूरी तरह से आटा भी पीस जाता है। रात में ममता अपने पति के साथ बिताए पल को याद करके पूरी तरह से उसमें खो जाती है। अगले दिन ममता की जेठानी और ससुर काम के सिलसिले से बाहर जाते हैं, जिससे ममता के पास पूरा समय था चक्की का मजा लेने का। रात में ममता गेहूं लेकर फिर से उसी पिसाई वाले कमरे में चली जाती है और मशीन से अपनी प्यास बुझाने लगती है। तभी खिड़की से ममता को ये सब करते हुए कोई देख लेता है। ममता देखती है कि घर के बगल के चाचा ने उसे चक्की से अपनी प्यास बुझाते हुए देख लिया है। ममता गिड़गिड़ाने लगती है कि वो ये सब किसी को न बताए, मगर चचा का जोश तो 7वें आसमान पर था। वो न बताने के बदले में ममता को ब्लैकमेल करता है। पहले तो ममता हिचकिचाती है, मगर फिर वो भी मान जाती है और इस तरह से वे वहीं शुरू हो जाते हैं। अगले दिन ममता की जेठानी उसे बाजार से कोई सामान लाने भेजती है और ममता के जाते ही वो भी चक्की का आनंद लेने पहुंच जाती है। वो चक्की के मजे ले ही रही होती है, तभी वो चचा जिसने रात को ममता को देखा था वहां पहुंच जाता है। उसकी जेठानी पहले तो उसे देखकर घबरा जाती है, मगर बाद में सोचती है कि पति नहीं तो बूढ़ा सही। और इस तरह से वो चचा ममता की जेठानी को भी अच्छी तरह से सबक सिखाता है। रात में ममता की जेठानी अपने ससुर से पूरे गांव का आटा पीसने के बारे में पूछती है, जिससे उन्हें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। और गांव में ऐसी दूसरी आटा पीसने की मशीन किसी के भी पास नहीं है। उसका ससुर भी मान जाता है। अगले दिन से गाँव के सभी लोग ममता के घर ही आटा पिसाने आते हैं, जिसमें कि ममता की जेठानी सबका आटा भी पीसती है और चक्की के मजे भी लेती है, जिसके कारण ममता को चक्की के साथ मजे करने का मौका नहीं मिलता है। वो अपनी जेठानी से बोलती है कि वो भी अब से चक्की में गांव वालों का आटा पीसेगी। तब उसकी जेठानी बताती है कि जो लोग उससे आटा पिसाने आएंगे उनका आटा वो खुद पीसेगी और जो ममता से पिसाने आएंगे उनका वो पीसेगी। इधर ममता सबको बोल देती है कि जो उनसे गेहूं पिसाने आएंगे उसका वो आधे कीमत पर ही गेहूं पीस देगी, जिससे सभी ममता के पास गेहूं पिसाने आते हैं और उसके मजे दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। एक दिन ममता की जेठानी खिड़की से ममता को ये सब करते हुए देख लेती है और एकाएक उस कमरे में पहुंच जाती है, जिसके बाद वे दोनों एक साथ चक्की के मजे लेते हैं। मगर तभी उस कमरे में उन दोनों का ससुर पहुंच जाता है और उन्हें उसी रूप में देख लेता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।